हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल शामली स्टडी पॉइंट में। आज का हमारा टॉपिक है अनुपात और समानुपात। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न, यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और योगफल 50 है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। सबसे आसान प्रश्न है इस एक्सरसाइज का, जल्दी करो इसको। यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, देखो दो संख्याएं दे दी गई है 2:3 और इनका योग दे दिया गया है 50। ठीक है, उसमें पूछा गया है तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है। क्या पूछा गया इसमें? सबसे छोटी संख्या पूछी गई है इसमें। तो दोस्तों, जब दो संख्याओं का अनुपात दे दिया गया है और इसका योग कितना दे दिया गया 50 है, तो अनुपात को भी जोड़ लेते हैं। 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 भाग, या x मान लो इसको या भाग मान लो, आप लोगों की मर्जी है। अनुपात को भाग ही मानते हैं वैसे तो। 5 भाग बराबर कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो एक भाग का मान कितना आ जाएगा? 5 से कितनी बार भाग हो जाएगा? 10 बार। तो एक भाग का मान कितना आया? 10 आया। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो छोटी क्या है इसमें? 2 या 3? 2 है, तो इस 2 में गुणा कर दो 10 की, क्योंकि जब एक भाग का मान 10 है तो दो भाग का मान कितना हो जाएगा? 10 दूनी 20 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना है? 20। इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही है। ठीक है दोस्तों, दूसरा प्रश्न, यदि दो संख्या का अनुपात 1:2 है और इनका अंतर 10 हो तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। अब की बार दे दिया गया दो संख्याओं का अनुपात है 1:2 और इन संख्याओं का अंतर दे दिया गया अब की बार 10। ठीक है, तो इसमें बताना है तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। देखो, पिछले प्रश्न में दिया था योग, तो योग कर दिया था। अब की बार दिया इसमें अंतर। जब अंतर दे दिया गया है तो हम इसमें क्या करेंगे? अंतर ही निकाल लेंगे। देखो, 1:2 का अंतर कितना है? 10 का है। ठीक है, तो अनुपात का अंतर कितना है? 2 में से 1 गया, कितना बचेगा? 1 बचेगा। इनके एक भाग का मान कितना है हमारे पास? 10 आया। ठीक है, जब एक भाग का मान 10 है तो दो भाग का मान कितना हो जाएगा? 20, और एक भाग का मान कितना हो जाएगा? 10। और सबसे छोटी संख्या क्या है यहाँ पे? एक भाग ही है, और एक भाग का मान कितना है हमारे पास? 10। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, उसमें पूछा गया सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। एक भाग का मान कितना है? 10। तो 10 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पे? 20। ठीक है, अब देखो 10 बड़ा है 20 बड़ा है, तो यहाँ पे 20 बड़ा है, इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक है इसमें? सी। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा और उत्तर कितना है हमारा? 20 आया। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, राजेश और महेश की मासिक आय का अनुपात क्रमशः 9:13 है। उनकी आय में 20,000 रुपए का अंतर है। महेश की मासिक आय क्या होगी। ये प्रश्न आया हुआ है एसएससी एमटीएस 21 सितंबर 2017 की परीक्षा में। राजेश व महेश, राजेश है और महेश है, उनकी मासिक आय का अनुपात 9:13 है। कितना अनुपात है? 9:13। और जो इनकी मासिक आय है उनका उसका अंतर दे दिया गया है 20,000। कितना दे दिया गया है? 20,000। उसमें पूछा है तो महेश की मासिक आय कितनी है। तो इसमें महेश की मासिक आय बतानी है, तो जल्दी बताओ। सेम पर्सन है, सेम टाइप है। राम राम भाई, राम राम। ऑप्शन बी, ओके। अब देखो अंतर कितना दे दिया गया यहाँ पे? 20,000। ठीक है, 13 व 9 का अंतर कितना है? 4 है। इनके 4 भाग का मान कितना दिया? 20,000। क्योंकि अंतर कितना है? 4 भाग है, और यहाँ पे अंतर कितना है? 20,000 है। तो अंतर बराबर क्या लिख देंगे हम? अंतर लिख देंगे। तो एक भाग का मान कितना हो जाएगा? 4 से इसको भाग कर दो। 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, 5 बार। और यहाँ पे कितनी जीरो है? 3, तो 5,000। तो एक भाग का मान कितना है हमारे पास? 5,000 आया। ठीक है दोस्तों, एक भाग का मान आया 5,000। तो महेश की मासिक आय पूछी गई है, तो महेश के कितने भाग है यहाँ पे? 13 भाग है। जब एक भाग का मान 5,000 है तो 13 भाग का मान कितना हो जाएगा? 13 में 5,000 की गुणा कर दो, तो 13 पंजे 65,000 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही है। ठीक है, कमेंट में आ रहा है बी बी बी, वेरी गुड, सही है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है और अंतर 115 है, तो दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है? दोस्तों ये प्रश्न आया यूपी पुलिस एसआई 2011 की परीक्षा में। ठीक है, जल्दी सोल्व करो इसको। सी, वेरी गुड। देखो अनुपात दिया गया 3:8 और अंतर है 115, तो 3 और 8 का अंतर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, तो 5 भाग का मान कितना हो जाएगा? 115 हो जाएगा। ठीक है, उसमें पूछा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या है? 8 है, तो 8 में किसकी गुणा कर दें हम? 23 की गुणा कर दें, तो कितना हो जाएगा? 184 हो जाएगा। हो गया सबका क्वेश्चन ये? चलो ठीक है, देखो 3:8 दिया है, ठीक है, और इनका अंतर कितना हो जाएगा? 8 और 3 का अंतर 5 हो जाएगा, तो 5 भाग का मान कितना दिया इसने? यहाँ पे 115 दिया। ठीक है, तो एक भाग का मान कितना हो जाएगा? 5 एकम 5 और 5 से कितनी बार? 23, तो एक भाग का मान कितना है? 23 आया। तो उसने कहा कि सबसे बड़े भाग का मान बताओ, तो बड़ा क्या है? 3 और 8 में कौन सा बड़ा है? 8 बड़ा है, तो इस 8 में हम गुणा कर देंगे 23 की, वो 23 अट्ठे कितना होता है? 184 होता है। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, यदि दो संख्याओं का अंतर 48 है और अनुपात 5:8 हो, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? इसको भी डायरेक्ट आप कर सकते हैं बिना कॉपी और पेन की सहायता से। ठीक है दोस्तों, जल्दी करो इसको। दो संख्या का अनुपात है 5:8, ठीक है, और इनका अंतर दे दिया गया 48। जब अंतर 48 दे दिया गया है, तो इनका भी अंतर निकालते हैं। 5 और 8 का अंतर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, तो 3 भाग का मान कितना दिया? अंतर कितना दे रखा है इसमें? 48 दे रखा है, तो एक भाग का मान कितना हो जाएगा? 3 से कितनी बार भाग हो जाएगा? 16 बार, तो एक भाग का मान आया यहाँ पे 16। तो इसमें पूछा गया तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो 5 और 8 में छोटी संख्या कौन सी है? 5 है, तो इस 5 में किससे गुणा करेंगे? 16 से, क्योंकि एक भाग का मान कितना है? 16 है, तो 16 पंजे कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, दो संख्या का अनुपात 4:5 है। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या से 15 अधिक है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? यूपीएसआई 2014 की परीक्षा में आया हुआ ये प्रश्न है। ठीक है, सेम प्रोसेस है, ऐसे ही होगा। जल्दी करो इसको सॉल्व। दो संख्याओं का अनुपात है 4:5, ठीक है, बड़ी संख्या छोटी संख्या से 15 अधिक है। जो बड़ी संख्या हो छोटी संख्या से कितना अधिक है? 15 अधिक है। तो यहाँ पे जो बड़ी संख्या हो छोटी संख्या से कितना अधिक है? बताओ। जो 5 है वो 4 से कितना अधिक है? 1 अधिक है। कितना अधिक है ये? 1 अधिक है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 भाग। ठीक है, क्या लिखेंगे? 1 भाग, और 1 भाग का मान कितना है? 15, क्योंकि ये इससे कितना अधिक है? 1 भाग अधिक है अनुपात में, और वैसे संख्या में कितना अधिक है? 15, तो अधिक बराबर अधिक, तो 1 भाग का मान कितना है हमारे पास? 15 आया। ठीक है, उसने पूछा है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा? तो सबसे पहले दोनों संख्या निकाल लेते हैं। जब 1 भाग का मान आया 15, तो 4 भाग का मान कितना हो जाएगा? इसमें 15 से गुणा कर दो, 15 चौका 60 हो जाएगा। बड़ी संख्या क्या है? 5, इसमें भी 15 से गुणा कर दो, 15 पंजे क्या हो जाएगा? 75 हो जाएगा। उसने कहा कि दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा? तो पहली संख्या कितनी है? 60 है, दूसरी संख्या क्या है? 75 है। अब इन दोनों की क्या करेंगे हम? गुणा कर देंगे आपस में। यहीं पे गुणा कर दो, करो 0, 6 पंजे 30, 6 सत्ते 42 और 3 45। तो आंसर कितना है इसका? 4500, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न 7वां। एक राशि ए बी व सी में 2:5:9 में बांटी गई है। यदि ए का भाग 2500 है तो कुल राशि कितनी है? तो दोस्तों ये भी प्रश्न आया हुआ है यूपी पुलिस 2013 की परीक्षा में। इसको जल्दी सोल्व करो।
क्विक फास्ट जल्दी। देखो ए बी और सी दिया गया है, ए अनुपात बी अनुपात सी दे दिया गया है इसमें 2 5 9 के अनुपात में, 2 5 व 9 के अनुपात में। ठीक है, इतना ये प्रश्न में दिया गया है। उसमें आगे दिया है यदि ए का भाग कितना है 2500, तो ए का मान कितना दे दिया इसने 2500 दे दिया। ठीक है, तो कुल राशि कितनी है, उसने ए का मान तो दे दिया है और ए बी सी का योग उसने पूछ लिया है। तो ए का कितना भाग है, यहाँ पे 2 भाग है, 2 भाग का मान कितना है 2500 है। ठीक है, तो एक भाग का मान यहां से निकाल लेंगे, जब 2 भाग बराबर 2500 है तो एक भाग का मान कितना हो जाएगा 1250 हो जाएगा। इसको ऐसे कर लो, देखो 2 भाग का मान कितना है 2500, तो एक भाग का मान कितना हो जाएगा 2 से इसको भाग कर दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पजे 10 और 0। एक भाग का मान कितना है 1250 है। उसने कहा है कि तीनों संख्याओं का योग बताओ, जिनके एबीसी का 5 और 2 7 और 9 16, तो कितना है हमारे पास 16 भाग है टोटल। ठीक, और एक भाग का मान कितना है 1250 आया। ठीक है, तो टोटल कितना है 16 भाग है, तो 16 भाग में क्या करें हम गुणा कर लेंगे, 16 गुना कितना 1250, तो इसकी 1250 में गुणा कर लो कितना आएगा, वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16 0 0 16 85, 16 दूनी 32 और 8 40, 16 एकम 16 और 4 20, तो आंसर कितना है 20,000 रुपये। ठीक है, तो कुल राशि कितनी है, तो कुल राशि निकल के आई 20,000 रुपये, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही है। ठीक है, कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में मोहन व सोहन के स्कोर 5:4 के अनुपात में है। यदि कुल स्कोर 135 है तो मोहन का स्कोर ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये प्रश्न भी आया हुआ है यूपी पुलिस एसआई 2011 की परीक्षा में। ठीक है, तो दोस्तों यूपी पुलिस की परीक्षा में अनुपात समानुपात से इस टाइप के प्रश्न आते हैं। जल्दी करो इसको सोल्व। मोहन व सोहन अनुपात दे दिया 5:4। ठीक है, और इनका योग दे दिया गया, कुल स्कोर है 135, उसमें मोहन का स्कोर इसमें बताना है। तो जल्दी सोल्व करो इसको, जल्दी बताओ। ए वेरी गुड, ए ऑप्शन बता रहे हैं सब। चलो देखते हैं, ए ऑप्शन है 75। चलो भाई 5:4 के अनुपात में स्कोर है, टोटल स्कोर कितना 135 है। जब टोटल दिया गया है तो अनुपात को भी जोड़ लेंगे, 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, इनके 9 भाग का मान कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा। तो एक भाग का मान कितना हो जाएगा 9 से इसको भाग कर दो, 9 एकम 9 और 9 से कितनी बार 15 बार, तो एक भाग का मान कितना है 15 आया। ठीक है, तो किसका पूछा गया इसमें, मोहन का स्कोर पूछा गया। मोहन कितना है यहाँ पे 5 भाग है, एक भाग का मान जब 15 है तो 5 भाग का मान कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अब भी अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अगला प्रश्न, किसी कक्षा में कुल छात्रों की संख्या 55 है, छात्र छात्राओं के बीच 5:6 का अनुपात है, छात्राओं की संख्या कितनी है। दोस्तों ये भी प्रश्न आया हुआ है एसएससी सीजीएल 2016 की परीक्षा में। देखो सीजीएल में किस टाइप के प्रश्न आते हैं, जल्दी करो। छात्र व छात्राएं, छात्र है व छात्राएं। ठीक है, अनुपात दे देगा 5:6 और कुल स्टूडेंट कितने दे दिए गए इसमें 55 दे दिए गए हैं। कुल छात्रों की संख्या 55 है, तो छात्राओं की संख्या पूछी गई, इनके लड़कियों की संख्या इसमें बतानी है। टोटल कितना हो गया 6 और 5 11 भाग हो गया, और वैसे कितना दे दिया गया 55 दे दिया गया है। तो ये भी टोटल है, ये भी टोटल है,
तो 1 भाग का मान कितना हो जाएगा, 11 से भाग करो इसको 5। ठीक है, उसने पूछा छात्राएं, तो छात्राएं कितनी, यहाँ पे 6 भाग है। जब 1 भाग का मान 5 है तो 6 भाग का मान कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही है। ठीक है दोस्तों, आप सभी का आंसर क्या है, सी सी। वेरी गुड, सी, वेरी गुड। डी सी, सी, वेरी गुड। ओके दोस्तों, आज आप लोग जो कमेंट आ रहे हैं सभी के लाइव चैट में, जो मैसेज आ रहे हैं सबके सी सी आ रहे हैं, इसका मतलब आप लोगों की समझ में आ रहा है। वेरी गुड। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। एक कक्षा में लड़के व लड़कियों का अनुपात 2:1 है। यदि उस कक्षा में कुल छात्र 30 हो तो लड़कों की संख्या कितनी है, लड़के हैं व लड़कियां है, और अनुपात दे दिया गया इसमें 2:1, और टोटल संख्या दी गई है इसमें 30, वो पूछा गया इसमें लड़कों की संख्या बताओ, लड़कों की संख्या इसमें बताओ। तो जल्दी बताओ इसमें क्या है। सी, वेरी गुड, सी, वेरी गुड। सभी कमेंट में आ रहे हैं सी सी। चलो अच्छी बात है, देखते हैं टोटल कितने हैं, 30, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इनके 3 भाग का मान कितना हो जाएगा, 30, तो 1 भाग का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है, तो लड़के पूछे, लड़के कितने हिस्से, यहाँ पे 2 है। जब 1 भाग का मान 10 है तो 2 भाग का मान कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन सी, सी दिया गया है ना 20, तो सी सही है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। एक पुस्तकालय में 23,445 पुस्तकें हैं। गैर साहित्य और साहित्य की पुस्तकों का अनुपात 2:7 है, तो साहित्य की पुस्तकों की संख्या कितनी है। और दोस्तों ये प्रश्न आया है यूपी लेखपाल 2015 की परीक्षा में। इसको जल्दी सोल्व करो, सेम टाइप है, ऐसे ही होगा ये प्रश्न भी। जल्दी करो इसको। गैर साहित्य और साहित्य, ठीक है, अनुपात दिया है 2:7, और टोटल दे दिया 23,445, 23,445। ठीक है, वो पूछा गया इसमें, तो साहित्य की पुस्तकों की संख्या बताओ कितनी है। जल्दी सोल्व करो इसको। देखो टोटल दे दिया गया 23,445, 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 9 भाग का मान कितना हो जाएगा, 23,445। ठीक है, तो 1 भाग का मान निकाल लो यहां से। 9 दूनी 18, कितनी बार भाग हो जाएगा, 9 से भाग करो इसको। 9 दूनी 18, 9 6 54, और 9 5 45, इनके 2605। 1 भाग का मान कितना है, 2605। अच्छा, आप सभी के ऑप्शन क्या क्या है, बी बी बी, वेरी गुड, बी, वेरी गुड। तो 1 भाग का मान 2605 आया, तो साहित्य के कितने भाग है, 7 है। तो 7 में किसकी गुणा करेंगे, 2605 की गुणा करेंगे। 7 पंजे 35, 7 छंग 42, 7 दूनी 14, और 4 18। तो हमारा आंसर कितना है, 18,235। इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें दे दिया गया यदि 2x + 3 अनुपात 5x + 4 3:4 का 3 गुणा अनुपात है तो x का वर्ग ज्ञात करे। और दोस्तों ये प्रश्न आया हुआ है यूपी पुलिस 27 जनवरी 2019 की परीक्षा में, यानी कि लास्ट ईयर आया था। ये यूपी पुलिस का बेस्ट क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करो। ऑप्शन भी दे दिए गए हैं, ऑप्शन भी चेक करो, ए बी सी डी। ठीक है, जल्दी करो इसको सॉल्व। कितना आएगा इसका, 2x + 3
और अनुपात, अनुपात को हम नीचे भी लिख सकते हैं 5x+4, इसको डिवाइड करके 5x+4, और ये किसके बराबर है 3:4, यानी कि 3/4 के बराबर है। ठीक है, का 3 गुणा, 3:4 का 3 गुणा अनुपात है, तो x का वर्ग ज्ञात करे। ठीक है, जल्दी सोल्व करो इसको, क्या आएगा इसका आंसर, जल्दी क्विक फास्ट। बताओ इसका ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी कौन सा सही है। जिसने ये प्रश्न कर दिया उसका यूपी पुलिस में सिलेक्शन पक्का है 100%। ठीक है दोस्तों, इसमें बस एक पॉइंट दे दिया गया, वो ढूंढना है आप लोगों को। जल्दी करो भाई इसको। कितना है भाई इसका, बताओ, जल्दी सेंड करो। देखो दोस्तों, यहाँ पे दे दिया गया 2x+3 अनुपात 5x+4, 3:4 के 3 गुणे का 3 गुणा अनुपात है, तो x का वर्ग ज्ञात करे। ठीक है, जल्दी करो इसको। ठीक है, चलो, इसमें दे दिया गया 3:4 का 3 गुणा अनुपात है, इसका 3 गुणा अनुपात। ठीक है, तो दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि 3/4 का 3 गुणा, यानी कि का मतलब क्या है यहाँ पे, क्या का मतलब होता है गुणा, कि यहाँ पे गुणा 3 कर दे। ठीक है, अगर हम ऐसे करेंगे तो ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न में ये आना चाहिए था कि 3/4 का घन। ठीक है, तब ये प्रश्न सोल्व हो सकता है। अगर हम यहाँ पे लिखे 3/4 का 3 गुणा, तो ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम इसमें 3 से गुणा करें तो क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो प्रश्न में ये आना चाहिए था 3/4 का घन, 3/4 का घन। ठीक है, प्रश्न में क्या आना चाहिए था 3/4 का घन। अगर हम करते हैं तो प्रश्न सोल्व हो जाता है। ठीक है, तो यूपी पुलिस के इस प्रश्न में मिस्टेक थी। ठीक है, यहाँ पे क्या आना चाहिए था 3/4 का घन, लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है 3/4 का 3 गुणा। तो यहाँ पे 3 गुणे का मतलब हम लेंगे कि 3/4 को हम 3 बार लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, ये इसमें मिस्टेक थी इस प्रश्न में। इसमें अनुपात में 3/4 का 3 गुणा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसको 3 बार ही लिख देंगे, 3/4 गुणा 3/4। ठीक है, वहां पे आना चाहिए था कि ये इसका घन 3:4 का घन हो जाएगा, तभी ये प्रश्न सोल्व होगा। अगर 3 गुणे से करें तो क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो, 3 तिया 9 तिया 27, 4 चौक 16 चौका 64। ठीक है, 64 की इसमें गुणा करो, 27 की इसमें गुणा करो, यानी कि तिरछी गुणा कर दो। 64 की इसमें गुणा करो, 64 दूनी 128x, और 64 तिया 64 की 3 में गुणा करो, अब कितना हो जाएगा, जल्दी करो भाई। 192 हो जाएगा। ठीक, चलो, 27 की इसमें गुणा करो, 27 पंजे कितना होता है, 27 पंजे 135, तो यहाँ पे 135 लिख दो, प्लस 27 की 4 में गुणा करो, 27 चौक कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। ठीक है, 128x को 135x में से घटाओ, कितना आ जाएगा 7x हो जाएगा। अब 192 में से 108 को घटा दो तो कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा, और x का मान कितना आएगा हमारा 84/7, इनके 14 आएगा, ये वो 12।
12 बार भाग हो जाएगा। उसने पूछा x का वर्ग, x का वर्ग कितना हो जाएगा 12 का वर्ग, और 12 का वर्ग कितना है 144, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही है 144। तो दोस्तों ये प्रश्न इस टाइप से होगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रश्न इस टाइप से होगा, इस टाइप के प्रश्न यूपी पुलिस में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, यदि a अनुपात b बराबर 3:2 और a बराबर 6 हो तो b का मान बताओ। रेलवे 2016 का प्रश्न है ये। a अनुपात b का मान दे दिया गया इसमें 3:2 और a बराबर है यहाँ पे 6, a का मान कितना दे दिया गया 6, तो b का मान इसमें बताना है। तो वेरी इजी प्रश्न है ये, ठीक है, बहुत ही आसान है, कर लो इसको। देखो a अनुपात b का मान कितना दिया गया यहाँ पे 3:2 दिया गया है, ठीक है, और a का मान वैसे कितना दिया गया है 6, इनके 3 भाग का मान कितना है 6, इनके 3 भाग का मान दे दिया गया इसने 6 दे दिया है, तो 1 भाग का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो b का मान पूछा है, जब 1 भाग का मान 2 है तो 2 का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही है, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। a और b के अंकों का अनुपात क्रमशः 5:7 है। यदि a के अंक 25 है तो b के अंक ज्ञात कीजिए। और दोस्तों ये भी प्रश्न आया हुआ है एसएससी एमटीएस 22 सितंबर 2017 की परीक्षा में। a अनुपात b का मान कितना दे दिया गया इसमें 5:7 दे दिया गया है, ठीक है। उसमें a के अंक कितने हैं 25 है, a के अंक कितने दिए इसने 25 दिए, ठीक है। तो इसको सोल्व करो जल्दी, सेम टाइप है, ऐसे ही होगा, जल्दी करो इसको। पैंतीस, ऑप्शन बी, वेरी गुड। देखो 5 भाग का मान कितना दिया है 25, तो 5 भाग बराबर कितना हो जाएगा 25, तो 1 भाग का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे, जब 5 भाग बराबर 25 है तो 1 भाग का मान हो जाएगा 5, ठीक है। और बी के अंक पूछे है, जब 1 भाग का मान 5 है तो 7 का मान कितना हो जाएगा 7 पंजे 35, तो हमारा आंसर कितना है 35, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही है, ठीक है दोस्तों। तो ये प्रश्न इस टाइप से होंगे। अगर अब भी आप लोगों को कुछ डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने डाउट पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अब तक 4 एक्सरसाइज आप लोगों की कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। सबसे पहले थी नाव व धारा, ठीक है। उसके बाद में पाइप और टंकी, और उसके बाद में आयु संबंधी प्रश्न, ठीक है। और उसके बाद में प्रतिशत, और अब कौन सा चल रहा है अनुपात व समानुपात, अनुपात और समानुपात, ठीक है। अगर इन 4 एक्सरसाइज में आप लोगों का कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आप लोगों को टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, टेलीग्राम को, उसमें सर्च करना पड़ेगा @शामली स्टडी पॉइंट सॉल्यूशन, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग इसको जब सर्च करेंगे तो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वो आ जाएगा, आप उसमें ज्वाइन हो जाएंगे और अपने डाउट, कुछ भी डाउट है आप लोगों का, डाउट होना चाहिए टॉपिक से रिलेटेड, फालतू डाउट ना पूछियो, जितना पढ़ाया गया उसी में से अगर आप लोग कुछ डाउट है तो आप लोग अपना डाउट उसमें पूछ सकते हैं, ठीक है। या हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8430069852, इस पर भी आप लोग
अपने डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, वैसे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उनमें किया गया है ओनली एडमिन, क्योंकि कुछ स्टूडेंट वहां पे फालतू के मैसेज भेजते हैं कि जियो का रिचार्ज करो ये मिल रहा है, क्योंकि फेक मैसेज ज्यादा आते हैं। ठीक है, इसलिए वहां पे किया गया ओनली एडमिन। उसमें हम केवल टॉपिक रिलेटेड ही आप लोगों को लिंक भेजते हैं, उसमें हम भेजते हैं लिंक। ठीक है, ताकि आप उस लिंक पर जाओ, क्लिक करो तो हमारा यूट्यूब चैनल ओपन हो जाएगा, वीडियो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, और दूसरी बात, जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, अगर आपको हमारा जो पढ़ाने का जो मेथड है, जो ट्रिक है, ठीक है, अगर वो पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी, पढ़ाने का मेथड अच्छा नहीं लगा, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर आप अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं और वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोग केवल वहीं पे पढ़ना चाहिए जहां पर जो भी वीडियो चले, जैसे मैथ का कुछ टॉपिक है तो वहां पे मैथ आना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि आप वीडियो देख रहे हैं, बात कुछ समझ नहीं आए तो फायदा क्या है। तो वीडियो केवल वही देखो, या चैनल केवल वही चैनल देखना चाहिए जहां पर कुछ मिल रहा है। ठीक है, जहां पे बात समझ में आ रही है। हमारे यूट्यूब पे कई हजार चैनल है। ठीक है, जो बेस्ट लगे केवल वही वीडियो देखो, उसी चैनल को सब्सक्राइब करो, फालतू के चैनल को सब्सक्राइब ना करें। ठीक है, मेरा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, अगर अच्छा ना लगे तो अनसब्सक्राइब कर दो, कोई बात नहीं। ठीक है, अगर अब भी आप लोगों को कुछ डाउट है तो मैंने आपको दो चीज बताई है। एक सबसे बेस्ट ये है शामली स्टडी पॉइंट सॉल्यूशन, इस ग्रुप में आप सब अपने डाउट पूछ सकते हैं। ये पर्सनली नंबर है, व्हाट्सएप नंबर। सबसे पहले आप लोग टेलीग्राम को जरूर डाउनलोड करें सभी। ठीक है, टेलीग्राम के फायदे क्या है, और जैसे व्हाट्सएप और टेलीग्राम, जो व्हाट्सएप है उसमें अगर जैसे कोई लड़का आज ज्वाइन हुआ, ठीक है, और एक लड़का हुआ 5 दिन बाद हुआ, ठीक है, एक तो आज हो गया, एक 5 दिन बाद होगा। अगर हमने उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज सेंड की है, वीडियो लिंक या कुछ भी सेंड किया है जो 5 दिन बाद आया, वो तो उसे देख नहीं पाएगा। ठीक है, लेकिन टेलीग्राम पे क्या है, टेलीग्राम पे जो शुरुआत से लेकर जो अब तक जो चीज डाली गई है उसको जो नया मेंबर जो आएगा वो उसको देख सकता है। ये फायदे है टेलीग्राम के। ठीक है दोस्तों, शुरू से लेकर अंत तक की जो वीडियो है वो सारी आप लोगों को इस ग्रुप में मिलेगी, शामली स्टडी पॉइंट सॉल्यूशन। ठीक है, ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो। शुभ रात्रि, गुड नाइट, और आप सभी को राम राम। ठीक है।